को गुड इवनिंग, सभी को जय हिंद, सभी को वंदे मातरम। और यहाँ पर देखिए 21 नंबर में आपको जवाब देना है 2.5 कामा 3.5 कामा 7.5 इस तरीके की सीरीज दी गई है और यहाँ पर आपको बताना है कौन सा नंबर आएगा। चलिए यहाँ पर देखिए कमेंट करना है सभी को और यहाँ पर बताइए राइट आंसर क्या होगा। देखिए सीरीज में हमने कई बार बताया है, कई लॉजिक होते हैं, यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है। यहाँ पर 2.5 है और आपका 3.5 है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए 2.5 यहाँ पे हम लिख लेते हैं, 2.5 है आपका, 3.5 है, 7.5 है आपका और अगला नंबर 23.5 है। ये वाला आपको नंबर बताना है, ये आपको नंबर बताना है और नेक्स्ट नंबर आपका 343.5 है, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर जो नंबर लिखा गया है ना, वो 2.5 से एक नंबर की बढ़ोतरी हो रही है, तो ये हो सकता है 1 का स्क्वायर हो। 1 का स्क्वायर 1 होता है और इसमें 1 ऐड कर देंगे 3.5 आएगा। इसके बाद 3.5 से अगर देखेंगे 7.5 में, तो आपके कितने नंबर की बढ़ोतरी हो रही है, 4 नंबर की बढ़ोतरी हो रही है। 3.5 से 4 जोड़ेंगे तभी तो 7.5 होगा, तो हो सकता है ये 2 का स्क्वायर हो। इसी प्रकार अगर हम देखेंगे 7.5 से 23.5 हो रहा है, यानी यहाँ पर 16 नंबर डायरेक्ट बढ़ रहा है, इसका मतलब ये 4 का स्क्वायर है। यानी आपको सीरीज मालूम चल गया, 2 का 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, फिर 4 का स्क्वायर, यानी इसी का डबल हो रहा है। 1 का डबल 2 होता है, 2 का डबल 4 होता है और अगला जो सीरीज इनके बीच में होगा वो होगा कितने का होगा बताइए। इसके बाद अगली सीरीज आपकी होगी 8 का स्क्वायर यानी 64 और 64 दोस्तों इसमें जोड़ दीजिए। 23.5 में जब 64 जोड़ेंगे तो आपका कितना आएगा बताइए, 87.5 आएगा। बिल्कुल सही है, 87.5 आएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। तो इस तरीके से सीरीज लगा सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, यहाँ पर इसका जवाब क्या होगा। यहाँ पर देखिए आपसे पूछा गया है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22 है, 29, 33, 42, 58 और 83। यहाँ पर बताना है क्या आएगा। चलिए सभी लोग देखिए आंसर देने की कोशिश करिए। जो लोग बाद में आ रहे हैं आंसर जरूर दीजिए, सभी लोग कोशिश करिए आंसर दीजिए, है ना। ये 58 है और आपके 83 है। यहाँ पर आपको बताना है कौन सा नंबर आएगा। देखिए कैसे लगाएंगे। सबसे पहले आपको ध्यान से देखना है कि 29 और 33 के बीच में अंतर कितने का है, तो आप कहेंगे अंतर तो इसमें 4 का है, तो 4 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। हमने कहा 33 और 42 में अंतर बताइए, तो आपने कहा 9 का है, तो 9 को मतलब हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। इसके बाद 42-58 में देखेंगे तो 16 का अंतर है, यानी 16 का मतलब ये 4 का स्क्वायर है। तो आपको सीरीज समझ में आ गई होगी, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, यही कन्फर्म है। 5 के स्क्वायर यानी 25 जोड़ेंगे तो 83 आएगा। अगला जो नंबर होगा 6 का स्क्वायर यानी 36, 36 जोड़ दीजिए 83 में। जैसे 83 में 36 जोड़ेंगे आपका आंसर जो है आ जाएगा 6 3 कितना होता है 9 8 3 11। देखिए कहाँ लिखा हुआ है 119, ऑप्शन नंबर ए। मतलब आप चुटकियों में सवाल लगा सकते हैं। अगर आपको सीरीज समझ में अगर आ गई तो हमें नहीं लग रहा है कि ये बहुत टफ है, बस आपको पैटर्न देखना है। कहीं स्क्वायर ऐड होता है, कहीं क्यूब ऐड होता है, कहीं डबल होता है, कहीं ट्रिपल होता है, इस तरीके के आपके कॉन्सेप्ट लगते हैं। यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 23 नंबर आपको बताना है 24, 31, 39, 48, 58 और 69। कोशिश करते हैं सबसे पहले अंतर वाला ही चेक किया करते हैं, क्योंकि अंतर से काफी सारे सवाल आपके लग जाते हैं। पहला आपको जो पॉइंट है आपका सीरीज में, पहले डिफरेंस वाला चेक किया करिए कि कौन सा पैटर्न बना रहा है। यही एक तरीका भी होता है। चलो नंबर हम यहाँ लिख लेते हैं, 24 है आपका, 31 है आपका, 39 है आपका, 48 है आपका, 58 है आपका और इसके बाद 69 लिखा हुआ है। यहाँ पर अगला नंबर आपको बताना है। अब यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिएगा, 24 से 31 लिखा हुआ है, तो 24 से 31 में आपको पता है 7 का डिफरेंस है। और 31 से हमने कहा 39 में कितने डिफरेंस है, आपने कहा 8 का डिफरेंस, हमने कहा बिल्कुल सही है। 39 में हमने कहा बताइए 48 में डिफरेंस कितने का, आपने कहा 9 का है, बिल्कुल बात सही है। अब 48 में 58 देखा 10, ये क्या चक्कर है, 7 8 9 10, इसका मतलब यहाँ 11 होगा और इसके जस्ट बाद 12 आएगा, तो आप सीधे 12 जोड़ दीजिए 69 में। जैसे ही 12 जोड़ेंगे 69 में आपका आंसर आ जाएगा 81, जो कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर दिया गया, बिल्कुल सही जवाब आपका होगा। नमस्ते नमस्ते, बिल्कुल नमस्ते। तो इस तरीके से लगा सकते हैं, आपका सेकंड नंबर आपका बी नंबर बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 24 नंबर, ध्यान से देखिए। पूछा गया है 5 कामा 35, 7 कामा 63, 9 और यहाँ पर खाली स्थान है 11। सबसे पहले यहाँ पर 5 लिखा है, इसके बाद 35 लिखा हुआ है, फिर आपका 7 लिखा हुआ है, फिर आपका 63 लिखा हुआ है, फिर आपका 9 लिखा हुआ है और यहाँ पे आपको नंबर बताना क्या आएगा, फिर 11 लिखा हुआ है। बहुत ही आसान प्रश्न है ना।
बताइए इसका आंसर यहां पर क्या होगा। देखिए यहां पर आप देख रहे होंगे 5 सत्ते 35, आप ऐसे चेक कर लीजिए। देखिए आप देख रहे हैं ना, इन दोनों को गुणा करेंगे तो आपका बीच का नंबर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। इन दोनों को गुणा कर रहे हैं ना, तो ये नंबर आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। इसके बाद इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 99 आएगा। ऑप्शन नंबर बी आपको लगा देना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी होगा। ध्यान से देखिए, पैटर्न को समझिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जिनका भी आ रहा है बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न बताइए। 25 नंबर देखिए आपको बताना है। 25 नंबर में आपको बताना है 27, 32, 42। सबसे पहले हमने बताया है अंतर को एक बार जरूर ध्यान से देखिए। अंतर सबसे पहले यहाँ पर देखिए 27 लिखा हुआ है, फिर आपका 32 लिखा हुआ है, फिर आपका 42 लिखा हुआ है, फिर आपका 57 लिखा हुआ है, फिर आपका 77 लिखा हुआ है। और यहाँ पर पूछ रहे हैं कि बताओ नंबर कौन सा आएगा। यहां पर पूछा गया नंबर कौन सा आएगा। आप कहेंगे 27, 32 में अंतर 5 का है। हमने कहा बिल्कुल बात सही है। हमने कहा 32, 42 में बताइए, आपने कहा 10 का अंतर होगा। हमने कहा बिल्कुल बात सही है। 42, 57 में अंतर बताइए, तो आप कहेंगे 42, 57 में, 42, 57 में आपका 15 का है। अब यहां पर देखिए कॉन्सेप्ट आपको पता चल गया होगा। 5, 10, 15 यानी इनमें अंतर 20 का होगा और इसमें अंतर 101% आपका 25 ही होगा। तो आप ऐसा करिए 25 इसी में जोड़ लीजिए। हमने कहा 25 जोड़ लीजिए, तो आपने जोड़ लिया, कहा 102 आएगा। हमने कहा बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी होगा। 25 नंबर का 102 होगा। 102 होगा तो होगा, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए 26 नंबर है। इस पैटर्न को देखिए, समझिए और आंसर देने की कोशिश करिए क्या होगा। 26 नंबर में लिखा हुआ है 17, 18, 14, 23, 7, 32 और -4 दिया गया है। और इसके बाद बताना है अगला नंबर यहाँ पर क्या आएगा। यहाँ पर देखिए 17 लिखा हुआ है, 18 लिखा हुआ है, 14 लिखा हुआ है, आपका 23 लिखा हुआ है, आपका 7 लिखा हुआ है, आपका 32 लिखा हुआ है, आपका -4 लिखा हुआ है। और यहाँ पर बताना है अगला नंबर यहाँ पे कौन सा है। ये आपका पैटर्न है, आपको समझना है। और देखिए यहाँ पर अगर हमने कहा तो आप कहेंगे यहाँ पर एक नंबर की बढ़ोतरी हो रही है। हमने कहा हाँ बात सही है। 18 से 14 में देखेंगे तो यहाँ पर 4 नंबर कम हो रहा है। यहाँ पर अंतर कितने का, 4 नंबर का है, यानी कम हो रहा है ना। यहाँ पर 4 क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो यहाँ पर 4 नंबर की कमी हो रही है। इसमें देखेंगे तो 9 नंबर की यहाँ पर वृद्धि हो रही है। 9 नंबर की वृद्धि हो रही है। इसमें देखेंगे 23 और 27 में तो 16 नंबर की कमी हो रही है। इसमें देखेंगे तो यहाँ पर आपका 25 नंबर की वृद्धि देखने को मिल रही है। और इसमें देखेंगे 32 और -4 में से -36 नंबर की कमी है। तो अब आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ये 1 का स्क्वायर है, ये माइनस, हाँ देखिए -2 का स्क्वायर नहीं कह सकते। माइनस पहले लगाना होगा, यहाँ पर 2 का स्क्वायर कह सकते हैं। -2 कर देंगे तो फिर प्लस हो जाएगा, है ना। इस चीज को विशेष ध्यान दीजिएगा। ये आपका 3 का स्क्वायर है। अगला जो नंबर आपका लिखा है ये 3 का स्क्वायर है। यहाँ पर माइनस पहले लगाना पड़ेगा और यहाँ लिखना पड़ेगा 4 के स्क्वायर, तब तो आपका -16 होगा। अगर -16 अगर ब्रैकेट में कर दिया तो फिर +16 हो जाएगा, जो तरीका गलत कर देगा। और यहाँ पर 5 का स्क्वायर है, आपको दिख ही रहा है। यहाँ पर माइनस का माइनस यानी 6 का स्क्वायर है। अब आप देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, अगला नंबर प्लस का आएगा। प्लस का यानी 7 का स्क्वायर कन्फर्म में आएगा और 7 का स्क्वायर 49 होता है। और 49 और -4, 49 और -4 का जब मिलन होगा तो यहाँ पर बचेगा 45। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस हो जाता है। तो 45, 49 में 4 घटाएंगे तो 45 ही तो आएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। बिल्कुल देखिए राइट आंसर दिया गया है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। अगला प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए 27 नंबर, और ध्यान से देखिए, बहुत ही आसान प्रश्न है। आंसर देने की कोशिश करिए। लिखा हुआ है 13, 7, है ना। यहाँ पर लिखा हुआ है 13 है, 7 है, 6 है। इसके बाद यहाँ पे खाली स्थान है, यहाँ पर फिर 19 है, फिर आपका 50 है। देखिए ऐसे प्रश्नों को कैसे लगाते हैं। सबसे पहले आपको ध्यान से देखना है, 13 से 7 बहुत ज्यादा कम हो रहा है, बहुत ज्यादा कम हो रहा है, यानी 6 नंबर कम हो रहा है। तो आप ऐसा करिए, हम ऐसा करते हैं 13 में से क्या करते हैं, 13 में से हम गुणा कर लेते हैं 0.5 का, आधा गुणा कर लेते हैं। तो 13 पच्चे कितना होता है, 65 होता है, यानी 6.5 आएगा। और 6.5 में हम क्या करें 0.5 ऐड कर दें, 0.5 ऐड कर दें तो आपका 7 आ गया। यानी दोस्तों इसका हम क्या करेंगे, 0.5 गुना करेंगे, 0.5 इसमें जोड़ देंगे, है ना।
इसके बाद इसमें क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, दूसरे नंबर पे आप क्या करिए 7 गुणे 1 करिए और जितना आए जिससे गुणा कर रहे हैं वही नंबर आपको जोड़ देना है ना। वही नंबर आपको क्या करना है, एक बार तो जोड़ा है एक बार घटा दीजिए क्योंकि यहाँ पर 6 लाना है। एक बार हमने घटा दिया तो कितना आ गया, 6 आ गया। अब अगला नंबर हमारा आ गया ना 6। अब 6 में से क्या करेंगे, 6 में से गुणा करेंगे 1.5 का। देखिए पहले 0.5 गुणा किया, 0.5 जोड़ा, अगले में 1 का गुणा किया, उसका आधा आधा नंबर बढ़ाया, 1 का किया 1 कम किया 6 आया। फिर 1.5 से गुणा करेंगे तो 1.5 इसमें क्या करेंगे, अब प्लस माइनस भी जोड़ देंगे, है ना। जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना आपका आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 6.5 और यहाँ पर कितना आएगा 9, 10, 10.5 आएगा, 10.5 आपका आएगा, है ना। 10.5 देखिए कहाँ लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी। हाँ बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। इसके बाद 10.5 के बाद क्या करोगे, यहाँ पर मान लो 10.5 अगर आ गया तो अब अगला स्टेप होगा इसका डबल, इसका डबल करेंगे और फिर माइनस का 2 भी करेंगे क्योंकि एक बार प्लस हो रहा है, एक बार माइनस, एक बार प्लस, एक बार माइनस, यानी 0.55 के अंतराल पे नंबर लिखे गए हैं और इस तरीके से आपका पैटर्न फॉलो कर देगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी 101% आपका सही होगा। अगला प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 7 लिखा हुआ है, 13 लिखा हुआ है, 25 लिखा हुआ है, 43 लिखा हुआ है और यहाँ पर आपको बताना नंबर क्या आएगा और इसके बाद 97 लिखा हुआ है। चलिए यहाँ पर देखिए आपको कमेंट करना है, सभी लोग कमेंट करते रहिए और बताइए यहाँ पे नंबर क्या आएगा। प्रश्न को ध्यान से देखिए, समझने की कोशिश करिए। सबसे पहले हमने कहा है अंतर वाले में फोकस करेंगे। इसमें अंतर आप कहेंगे 6 का है, हमने कहा बिल्कुल सही है। हमने कहा इनमें अंतर बताइए, आपने कहा 12 का है। 6 दूनी 12, 6 का अंतर हो रहा है क्या। फिर 12 के बाद होना चाहिए 18 का, 18 का है क्या, अरे बिल्कुल सही है। यानी 6, 12, 18 और 18 के बाद अगला नंबर आएगा 24 का और अगला नंबर आएगा 30 का। यही नंबर पूछा गया, दोनों को जोड़ दो, 43 24 जोड़ेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 67, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आपका है। 28 नंबर का ए नंबर होगा, ए नंबर, ए नंबर, ए नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर देखिए आपको जवाब देना है 30, 41, 57, 78, 104, 135। यहाँ पर बताइए, है ना। यहाँ पर बताइए क्या होगा आंसर। 30 है, 41 है, 57 है आपका, 78 है आपका, 104 लिखा हुआ है, 135 लिखा हुआ है और पूछ रहे हैं कि इसके आगे वाला नंबर क्या आएगा। इसके आगे वाला नंबर क्या आएगा आपको देखिए बताना है, तो फिर से आपको अंतर पे फोकस करना है। 30 41 में अंतर 11 का है, 11 बढ़ाया गया है, बिल्कुल सही है। इसके बाद इनमें देखेंगे तो 16 का अंतर आ रहा है। आपने क्या देखा, 11 5 16 और 16 5 21 का होना चाहिए और 21 के पास 21 में 5 जोड़ेंगे तो 26 का होगा, 26 में 5 जोड़ेंगे तो 31 का होगा, 31 में 5 जोड़ेंगे तो 36 का होगा। आप इस 36 135 को जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। आपका आंसर आ जाएगा 171, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। हाँ देखिए सभी आप चीज़ें बताएंगे, तैयारी भी आपकी करवाएंगे, है ना। अभी लास्ट में इस विषय पे बात करेंगे, है ना। अभी लास्ट में बात करेंगे। सारी क्लासें हम आपकी कमेंट पढ़ लिए हैं, है ना। हम आपको इसकी क्लास भी आपको देने की कोशिश जल्दी करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 30 नंबर को देखिए, सीरीज का सवाल है, बेहतरीन सवाल है, कोशिश करिए आंसर देने की क्या होगा। यहां पर देखिए लिखा हुआ है 28, 14, 14, 21, 42, 105। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या होगा, इस टाइप का भी एक क्वेश्चन करवाया था, है ना। इस टाइप के क्वेश्चन करवाया था और इसी टाइप के एक और आ गया है। अब कोशिश करिए सभी लोग आंसर देने की, इसका आंसर क्या होगा। है ना, इसका आंसर बताइए क्या होगा। और यहां पर देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको देखना है 28 का, यहाँ पर 14 है, फिर 14 है, फिर 21 है, 21 दूनी 42, 42 ये थोड़ा सा 21 दूनी 42, 21 पंचे दूनी और पंचे, तो यहाँ पर आना चाहिए आपका 21। चलो ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं, हमने कहा 28 में से क्या करिए, 28 में से अगर 14 प्राप्त करना है तो इसमें आप क्या करिए 0.5 से गुणा कर दीजिए। 0.5 यानी आधा होता है ना, 28 का आधा 0.5 से गुणा करने मतलब 1/2 से गुणा कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 14। हमने कहा बिल्कुल सही है। अब हमने कहा 14 में से 1 का गुणा कर दीजिए तो अगला 14 मिल गया, बिल्कुल सही बात है।
अब हमने कहा 14 में 1 का गुणा किया है, पहले 0.5 था, फिर 0.5 जोड़ दिया, 1 आया। अब 1 में 0.5 जोड़ेंगे तो आपका 1.5 आएगा कि नहीं आएगा बताइए? 1.5 आएगा, 1.5 गुना आएगा, तो 14 का 1.5 गुना 21 होता है। अब 1.5 गुना के बाद यहाँ दुगुना आएगा, क्योंकि हम 0.5 बढ़ाते चले जा रहे हैं। अब यहाँ पर आएगा 42 यानी 2.5। अब 42 का 2.5 गुना कितना होता है आप लोग जानते ही होंगे। 42 का 2.5 गुना कितना होता है? 42 दूनी 84, 84 और 21 जोड़ेंगे तो आपका 105 आ जाएगा। अब इसका मतलब अगला नंबर आएगा 3 गुना, इसका 3 गुना कर लीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। और एक इसका जब 3 गुना करेंगे, देखिए सवाल को पैटर्न को समझिएगा ध्यान से, ऐसे पैटर्न बनते हैं पेपर में। 105 का 3 गुना कितना होता है? 105 का 3 गुना 315 होता है। ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर सी, जिनका भी जवाब आ रहा है ना, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यहां पर देखिए आपको बताना 7, 14, 28, 56। ये प्रश्न अगर मान लो कोई इंसान अगर सो रहा है और सोते समय अगर उसको प्रश्न दे दिया जाए, नींद में भी होगा तो भी उसका आंसर आप बता देंगे। इससे आसान प्रश्न की उम्मीद आप क्या कर सकते हैं? देखिए 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 28 दूनी 56 और 56 दूनी कितना होता है? 112 होता है। बहुत ही आसान सीरीज थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए नंबर बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न बताइए। लिखा हुआ है 5, 5, 15। अब फिर 75 है, फिर बहुत बड़ा नंबर आगे लिखा हुआ है। यहाँ पर आपको बताना क्या होगा। चलिए इस पैटर्न को फॉलो करिए और जल्दी से कोशिश करिए आंसर देने की। यहाँ पर क्या होगा? 15 है, फिर 75 है और यहाँ पर आपको बताना है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है बढ़िया से, है ना, यही वाला बताना है। आगे लिखा हुआ है 4725। चलिए यहाँ पर कोशिश करिए, यहाँ पर कोशिश करिए आंसर क्या होगा। 32 नंबर का देखिए आपको जवाब देना है। 32 नंबर का देखिए यहाँ पर जवाब हमारे बीच आ चुका है। 31 नंबर का ए बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। 32 नंबर बताइए। 32 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा? हमने कहा आप ऐसा करिए, 5 का मतलब 5 एक कम 5 होता है, हमने कहा बिल्कुल सही है। हमने कहा 5 तिरका 15 होता है, बिल्कुल सही है ना। फिर हमने कहा एक मतलब 2 नंबर बढ़ा रहे हैं, फिर अगला आएगा 5, यानी यहाँ पर आएगा 15 15 75, बिल्कुल सही है। अब देखिए 1, 3, 5, अगला टर्म आएगा 7 का, यानी 75 गुणे 7 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 7 पन्ना 35 होता है, 7 सत्ते 49 होता है और 49 और 3 52 होता है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए जो लिखा है बिल्कुल सही आंसर आपका होगा। अब चाहो तो इस पैटर्न को आगे फॉलो करा सकते हो। यहाँ इसका 9 गुना करोगे तो आपका 4725 आएगा। ये कराने की कोई जरूरत नहीं थी, यही से आंसर हमको मिल गया है। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए ये जो सीरीज है ना, आप एक बार लगा लेंगे, हर टाइप के हमने सवाल लिए, हर पैटर्न के सवाल हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 9, 18, 45 और 126। चलिए सभी लोग यहाँ पर कोशिश करिए इसका आंसर देने का क्या होगा। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 9 लिखा हुआ है, 18 लिखा हुआ है, 45 लिखा हुआ है, 126 लिखा हुआ है और यहाँ पर पूछ रहे हैं अगला नंबर क्या होगा। अगला नंबर यहाँ पर क्या होगा? 33 नंबर में आपको बताना है। चलिए यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आप डिफरेंस को देखना है। सबसे पहले आपको डिफरेंस पे फोकस करना है ना। डिफरेंस डिफरेंस में फोकस करना है। देखिए यहाँ पर 9 का अंतर हो रहा है, साफ साफ दिख रहा है, ये 9 का अंतर है। इसमें आप ध्यान से देखेंगे 18 45 में अंतर कितने का है, तो आप कहेंगे 27 का अंतर है, क्योंकि 27 बढ़ाया जा रहा है ना, 27 बढ़ाया जा रहा है। इसके बाद 45 और 126 में देखेंगे तो अंतर आपका कितने का है? 45 126 में आपका 81 का अंतर है। कितने का है? 81 का अंतर है, जो कि बिल्कुल दिख रहा है ना, बिल्कुल बात सही है। इसके बाद अगला नंबर बताइए यहाँ पर क्या आएगा। अब थोड़ा सा एक नीचे पैटर्न को फॉलो कराइए। 9 तिरका 27, 27 तिरका 81, यानी 81 तिरका कितना होता है? नीचे वाला भी तो आप देख सकते हैं ना, जो अंतर आ रहा है वो कहीं ना कहीं अगले नंबर का 3 टाइम्स हो रहा है। 9 तिरका 27, 27 तिरका 81 और 81 तिरका होता है 243, यानी इनके बीच में जो अंतर होगा ना, इनके बीच में जो अंतर होगा वो 243 को होगा। तो आप ऐसा करिए, 243 को 126 के साथ जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाना चाहिए। 126 243 जोड़िए, कितना आएगा? तो आप कहेंगे 369 आएगा। जोड़ लीजिए, 639 4 2 6 2 1 3। हाँ बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी होगा। जिनका भी जवाब ऑप्शन नंबर डी है, इस सीरीज को एक बार फिर से समझने की कोशिश करिए। पहले हमने देखा कि इनमें अंतर 9 का था, इसमें 27 का है, इसमें 81 का है।
फिर थोड़ा हमने दिमाग लगाया, ये तो 9 त्रिका 27, 27 त्रिका 81, यानी अगला जो टर्म होगा वो कन्फर्म है 81 का 3 गुना ये 243 होगा ना। तो जो अंतर होगा ये अंतर ही तो है आपके, तो आंसर इसको जोड़ देंगे तो आपका नेक्स्ट नंबर आपको प्राप्त हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए आपको बताना है 92, 86, 81, 77, यहाँ पर खाली स्थान है, फिर 72 लिखा हुआ है। तो देखिए यहाँ पर पहले हम सीरीज को लिख लेते हैं और आप लोग भी हमारे साथ लगाने की कोशिश करिए, है ना। बहुत बड़ा नंबर लिखा है गया 86, 34 नंबर है आपका ये 86। देखिए यहाँ पर कामा लगा लीजिए, नहीं इतना बड़ा नंबर रहेगा तो फिर लगेगा नहीं सवाल, है ना। इसमें कामा लगा दीजिए, नहीं तो फिर सवाल फिर लगाना मुश्किल हो जाएगा। वैसे भी आपको दिख रहा होगा इतना बड़ा नंबर पॉसिबल ही नहीं है। और यहाँ पर 77 है, फिर अगला नंबर आपको बताना 72। यहाँ पर आपको बताना क्या होगा। सबसे पहले हमने कहा अंतर चेक करिए, अंतर चेक करेंगे तो यहाँ पर 6 का अंतर है। इसमें अंतर चेक करेंगे 5 का है, 6, 5। इसमें देखेंगे 4 का, यानी कम हो रहा है। 6, 5, 4, अगला आएगा 3, अगला आएगा 3। 77 में 3 घटाएंगे तो आपका आंसर कितना होगा बताइए। 77 में 3 घटाएंगे तो आपका 74 आएगा, ऑप्शन नंबर ए। 34 नंबर का यहाँ पर 73 कैसे हो जाएगा ये बताओ। 77 में 3 घटाएंगे तो 74 आएगा कि 73 आएगा। इसके बाद जब 2 घटाओगे तो 72 आएगा, सही तो है। 74 आएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न बताइए। और अगला प्रश्न देखिए आपको 35 नंबर का जवाब देना है। लिखा हुआ है 2, 5, 11, 17, खाली स्थान, फिर 31 और 41 है। यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है, 11 लिखा हुआ है, 17 लिखा हुआ है, और कह रहे हैं इसके बाद नंबर कौन सा आएगा ये आपको बताना है। और फिर 31 है, फिर 41 है। अब इस पैटर्न को ध्यान से देखिए, खूब आराम से देखिए, फिर सोचिए समझिए, फिर बताइए इसका आंसर यहाँ पर क्या होगा। यहाँ पर बताइए क्या होगा। बहुत ही अच्छा सवाल है ये, अच्छा सवाल है ये। बताइए इसका आंसर क्या होगा। हम कमेंट का इंतजार कर रहे हैं, है ना। जितने लोग भी देखिए लाइव वीडियो देख रहे हैं ना, हम कोशिश करेंगे उन लोगों से अनुरोध भी करेंगे कि आप लोग आंसर देने की जरूर कोशिश करिए। और यहाँ पर आंसर आ चुका है, कह रहे हैं डी नंबर होगा, 35 नंबर का डी। देखिए ये आभास संख्या है, 2 के बाद 5, 5 का जिन्होंने 7 नहीं लिखा है वो भी होती है, कोई बात नहीं। 11 के बाद तो 13 भी होता है, इन्होंने नहीं लिखा है। यानी इनके बीच में ये तो आभास संख्या 19 आएगी, या तो 23 आएगी। 19 होगी, 23 होगी। हाँ देखिए 2 के बाद यहाँ पर 3, एक अब अच्छा छोड़ दिया है। अच्छा एक एक छोड़ के लिखा है, अच्छा कोई बात नहीं। देखिए 2 के बाद 3 होना चाहिए था, 3 उन्होंने नहीं लिखा है। फिर 5 लिख दिया, एक नंबर इन्होंने गैप कर दिया। फिर 5 के बाद 7 आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, इन्होंने नहीं लिखा। 3 नहीं लिखा है इन्होंने, 13 नहीं लिखा है, इसका मतलब 19 भी मत लिखो, है ना। अगर एक नंबर छोड़ने का शौक ही है तो एक नंबर ये भी छोड़ दो, तो 23 आएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। एक एक आभास संख्या छोड़ के लिखी गई है। हाँ बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ऐसे भी पैटर्न आपके बन सकते हैं, आभास संख्याएं एक एक छोड़ के भी आपके पैटर्न बनाए जा सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 36 नंबर। देखिए लिखा हुआ है 6, 22, 70, 214, और यहाँ पर खाली स्थान है, क्वेश्चन मार्क है, 1942 लास्ट में लिखा है। यहाँ पर बताइए क्या आंसर होगा 36 नंबर। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 6 है आपका, फिर 22 लिखा हुआ है, फिर आपका 70 लिखा हुआ है, फिर आपका 214 लिखा हुआ है, फिर आपका खाली यहाँ पर बताना है, और अगला नंबर आपका लिखा हुआ है 1942। चलिए यहाँ पर बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पर आपको अंतर, तो चलो अंतर देखेंगे तो फिर तो बहुत बड़ा हो जाएगा। कुछ गुणा भी करना है, अंतर के साथ साथ गुणा भी करना है। तो आप ऐसा करिए, पहले मल्टीपल देखते हैं। 6 है ना, तो 6 दूनी 12, 6 तिरिका 18, इसके नियरेस्ट 18 ही पहुंच रहा है। तो आप ऐसा करिए 6 गुणे 3 करिए, 6 तिरिका 18 और 4 जोड़ दीजिए, 22 हो रहा है। 6 तिरिका 18, 4। अब हमने कहा यही पैटर्न इसमें देखते हैं लगा के, 22 तिरिका कितना होता है 66, और फिर इसमें जोड़ते कितना है, 22 तिरिका 66, 66 4 70। हाँ यहाँ पर जोड़ लेते हैं। फिर 70 तिरिका कितना होता है 210, 4 जोड़ देंगे। अच्छा कुल मिला के 3 का गुणा करिए और 4 जोड़ दीजिए। जो भी नंबर आपका लिखा हुआ है उसमें से आपको 3 से गुणा करना है, 4 जोड़ देना है। 214 में 3 से गुणा कर लीजिए। 214 में दोस्तों 3 से गुणा करिए और 4 जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका कमेंट करके बताइए। कह रहे हैं आंसर सी होगा, देख लेते हैं सी आ रहा है। 3 चौको 12 और 4, हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है।
यहां पर देखिए आपको बताना है 1 2 2 4 8 32 है ना। अगला नंबर यहाँ पर क्या आएगा, 1 है, 2 है, फिर 2 है, फिर 4 है, फिर 8 है, फिर 32 है। और यहाँ पर बताना है अगला नंबर यहाँ पर क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर आपको देखना है क्या आएगा। आप ऐसा करिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा दीजिए। ये नंबर मिल गया कि नहीं मिल गया बताइए। पहले दूसरे का मल्टीप्लाई कराया तो ये मिल गया, है ना। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिल जाएगा, इन इन दोनों को करेंगे तो ये मिल जाएगा, इन दोनों को करेंगे अगला नंबर मिल जाएगा। अब इन दोनों करा दो, बस हो गया। 8 दूनी 16, 8 त्रिका 24, 1 25। देखो कितना आसान सवाल था, 256। उम्मीद है समझ गए होंगे। पहले दूसरे गुणा करोगे तीसरा आएगा, दूसरे तीसरे गुणा करोगे चौथा नंबर आएगा, है ना। इसी पैटर्न पे आपको लगाना था। 37 नंबर कह रहे हैं बी नंबर होगा। बी नंबर कैसे हो जाएगा, आपके सामने हमने लगा दिया है। 1 गुणे 2, अगला नंबर मिला कि नहीं मिला, ये 2। फिर इन दोनों गुणा किया दूसरे तीसरे को तो 4 मिल गया। फिर 2 गुणे 4 किया 8 आ गया। ये भी पैटर्न आपको याद रखना है, ये भी पैटर्न आपको याद रखना है। इस पैटर्न के भी सवाल बन सकते हैं। पहला दूसरा गुणा करवाएगा तीसरा आएगा, दूसरा तीसरा करवाएगा चौथा आएगा। ये भी पैटर्न आपके दिमाग में होना चाहिए। अगला प्रश्न बताइए। और यहां पर देखिए 38 नंबर में आपको जवाब देना है 40, 76, 44, 70, 49, 64, 55, 58। इसके बाद बताना नंबर क्या आएगा। चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मिस्टेक हो जाता है, गलतियां हैं, मानवीय गलतियां हैं। गुणा में गलत हो जाता है कई बार टाइप करने में गलत हो जाता है, हम समझ रहे हैं, कोई बात नहीं। चलिए यहाँ पर बताइए 40, 76, है ना। देखो यहाँ पर हम क्वेश्चन तब तक नोट कर रहे हैं, तब तक आप लोग कमेंट करके आंसर बताइए क्या होगा। यहाँ पर देखिए 49 है, फिर आपका 64 है, फिर आपका 55 है। बहुत बड़ा नंबर दे दिया है। अच्छा 55 का 58। अगला नंबर बताना क्या होगा, है ना। ये आपका नंबर दिया गया है और आपको बताना है अगला नंबर यहाँ पर क्या आएगा। 38 नंबर में बताइए क्या होगा। देखो ऐसे जब सीरीज हुआ करें तो कई बार क्या होता है ना, अल्टरनेट का पैटर्न भी लग जाता है। अल्टरनेट जानते ही होंगे। अल्टरनेट का मतलब इसमें इसमें लॉजिक सोचना है। तो इसमें इसमें आप लॉजिक सोच रहे होंगे तो आपको पता चल रहा होगा, इसमें इसमें लॉजिक देखिएगा, इसमें इसमें लॉजिक देखिएगा, और इसमें इसमें देखिएगा, है ना। इसमें इसमें देखिए। तो आपने कहा इसमें तो 4 नंबर की बढ़ोतरी हो रही है, इसमें तो 5 नंबर की हो रही है, इसमें तो आपका 6 नंबर की हो रही है, तो इसमें आप 7 नंबर की होगी। यानी 55 में 7 जोड़ेंगे तो आपका 62 आएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा, है ना। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 6 नंबर कम हो रहा है। इस पे देखेंगे, हालांकि जरूरत नहीं थी, यहाँ पर भी 6 नंबर कम हो रहा है, यहाँ पर भी 6 नंबर कम हो रहा है। तो ये पैटर्न भी आपको ध्यान रखना है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ा जाए, अगला प्रश्न बताइए 39 नंबर। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 5, 16, 28, 36, 71, 90, 234, 342। अगला नंबर बताइए यहाँ पर क्या होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है 5 लिखा हुआ है, 16 लिखा हुआ है, 28 लिखा हुआ है, 36 लिखा हुआ है, 71 लिखा हुआ है, 90 लिखा हुआ है, 234 लिखा हुआ है, और 342 भी लिखा हुआ है। अगला नंबर आपको बताना यहाँ पर क्या आएगा। हाँ 39 नंबर का देखिए यहाँ पर जवाब हमारे बीच आ चुका है। हाँ बिल्कुल सही है। अगला बताइए, है ना। यहाँ पर देखिए बताइए इसका आंसर यहाँ पर क्या होगा। काफी बड़ा नंबर है आपका ये, है ना। काफी बड़ा नंबर है। पहले तो आप क्या करें, इसमें अंतर देखिए। अंतर कितने का है यहाँ पे, आपका 11 का है। इसमें अंतर देखेंगे, 8 में गया 6 2, और यहाँ पर 12 का अंतर है आपका। इसमें अंतर देखेंगे तो आपका 8 का है। इसमें अंतर देखेंगे 36 71 में, 36 और 71 में आपका है 35 का। कितने का है, 35 का है। 71 90 में देखेंगे, 71 90 में आपका 19 का अंतर हो रहा है। 90 2 34 में देखेंगे तो 90 2 34 यानी यहाँ पर कितना आएगा, 4, और यहाँ पर 144 आएगा। 144 का अंतर है यहाँ पे। 234 342 में अंतर देखेंगे तो यहाँ पर आपका आ रहा है 108। कितने का आ रहा है, 108 का। अब थोड़ा सा पैटर्न को ध्यान से देखिएगा। अभी देखिए और एक बार लगा लीजिए। इसमें अंतर देखेंगे तो 1 का है, इसमें अंतर देखेंगे तो 4 का है, इसमें अंतर देखेंगे तो आपका कितने का है, 27 का है ना। 27 8 35 होता है।
इसमें अंतर देखेंगे 27 के बाद यहाँ पे 16 का अंतर है आपका। इसमें अंतर देखेंगे तो आपका 125 का है। अब यहीं से आप क्वेश्चन यहाँ पर इसका अंतर देखेंगे तो आपका यहाँ पर 36 का है। अब ये पैटर्न देखिए, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, या 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर, 3 के स्क्वायर, 4 के स्क्वायर, 5 के स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, यानी इसका मतलब ये तो कन्फर्म हो गया। देखिए एक सेकंड, ये क्यूब बना रहा है, ये क्यूब बना रहा है, ये क्यूब। अच्छा ये क्यूब है, पहला वाला देखिए क्यूब है ना। पहला वाला क्यूब बनाएगा एक का, यहाँ पर पहला वाला जो नंबर बनाएगा ये क्यूब है। पहला वाला देखिए क्यूब है, दूसरा वाला स्क्वायर है, यानी पहले वाला 1 का क्यूब है, दूसरा वाला 2 का स्क्वायर है, फिर 3 का क्यूब है, फिर 4 का स्क्वायर है, फिर 5 का क्यूब है, मतलब 5 का क्यूब, फिर 6 का स्क्वायर, फिर 7 का क्यूब, यानी अगला जो नंबर आएगा वो 7 का क्यूब आएगा। और 7 का क्यूब सभी को पता है 343 होता है। कितना होता है? 343 होता है। यानी यहाँ पे आपका नंबर क्या आएगा? 343। ठीक है ना, तो 343। हाँ, जो भी अंतर होगा है ना, यहाँ पर जो भी संख्या होगी उनके बीच में अंतर 343 का होगा। तो आप ऐसा करिए, 343 में से 108 जोड़ लीजिए, ये संख्या आपको मालूम हो जाएगी। तो 343 में से आपको 108 जोड़ लीजिए, कितना आएगा आपका? 8 3 11 5, यहाँ पर 451 आएगा। यानी यहाँ पे नंबर दोस्तों कितना होगा आपका? 451 होगा। 451 आएगा, या अब कंफर्म हो गया 451। अब 342 आपको फिर से जोड़ना पड़ेगा। तो 451 और 342 जोड़ेंगे तो आपका आंसर आएगा 793। ऑप्शन नंबर आपका ए होगा। बिल्कुल सही है। थोड़ा सा पैटर्न आपका बड़ा था, हल्का सा, है ना, बाकी कोई दिक्कत नहीं। इस तरीके से भी आप आराम से लगा सकते हैं। आगे आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए आपको बताना है 40 नंबर में 8 है, 25 है, 57 है, 221 है, 449 है ना। यहाँ पर बताइए इसका आंसर क्या होगा? 8 है आपका, 25 है आपका, 57 है आपका, 221 लिखा हुआ है, 449 लिखा हुआ है। यहाँ पर आपको बताना है अगला नंबर यहाँ पर क्या आएगा। देखिए कैसे लगाएंगे। हाँ, यहाँ पर देखिए 88 64 है ना, 8 3 का 24, इससे तो नहीं बनाएगा, अल्टरनेट बनाइए। 8 अट्ठे कितना होता है? 64। 8 अट्ठे 64 होता है। 64 में से 7 घटाइए, 64 में 7 घटाएंगे तो आपका 57 आएगा, है ना। अब फिर 57 में से फिर क्या करिए? 8 को गुणा करिए। तो 57 में 8 का गुणा करेंगे तो कितना आ रहा है? अब फिर इसमें 7 घटाइए, देखिए कितना आ रहा है। 57 गुणा करेंगे, 8 7 56, और 8 5 40, 40 5 कितना होता है? 45 होता है। और जैसे इसमें 7 घटाएंगे, 16 में 7 गया 9, यहाँ पे 4, 449। देखिए अर्ग नहीं आ रहा है। यानी ये पैटर्न तो हमें पता चल गया है ना। अब अगला नंबर इसके बाद आएगा, ये तो हमें निकालना नहीं है। अब ये वाली सीरीज चलाइए 25। तो देखिए यहाँ पर 25 अट्ठे कितना होता है? 25 अट्ठे कितना होता है? 8 5 40 और 200। 25 अट्ठे 200, यहाँ पर 21 जोड़ दीजिए, है ना। अब इसी प्रकार 25 अट्ठे तो आपको पता चल गया 200 होता है। अब 221 अट्ठे कितना होता है? देखिए काफी बड़ा नंबर दिया गया है आपका। 221 अट्ठे कितना होता है? 221 अट्ठे, अगला नंबर यहाँ पे आएगा ना, तो 221 अट्ठे करिए और 21 जोड़ दीजिए। तो 221 अट्ठे कितना होता है? इसको आपको निकालना पड़ेगा। 221 अट्ठे करेंगे तो आएगा कितना? 8 एक कम 8, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 एक 17, 1768 आएगा। और 1768 में से 7 जोड़ 21 जोड़ेंगे। 1768 में जब 21 जोड़ेंगे तो आपका आंसर होगा 1789। ऑप्शन नंबर डी होगा। हाँ, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर, जिनका भी जवाब आ रहा है ना, बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए आपको बताना है 34 37 42 49 60 73 90, है ना। 41 नंबर का देखिए आपको बताना राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है 34 है आपका, 37 है आपका, 42 लिखा हुआ है, फिर आपका 49 लिखा हुआ है, फिर आपका 60 लिखा हुआ है, फिर आपका 73 लिखा हुआ है, फिर आपका 90 लिखा हुआ है। यहाँ पर बताना है अगला नंबर यहाँ पे क्या आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे डिफरेंस पे फोकस करेंगे। डिफरेंस देखेंगे यहाँ पे 34 37 में अंतर कितने का है। यहाँ पे अंतर आपका 3 का है ना, 3 का है। अगले नंबर पे यहाँ पे देखेंगे 37 42 में अंतर कितने का है, तो यहाँ पे 5 का अंतर लिखा हुआ है। 37 और 42 में अंतर आपका 5 का है। और 42 49 में देखेंगे तो अंतर आपका 7 का है। 42 49 में देखेंगे अंतर आपका 7 का है, और 49 और 60 में देखेंगे तो अंतर आपका 11 का है। 49 60 में अंतर कितने का है? 11 का है। और 60 और 73 में देखेंगे तो अंतर आपका यहाँ पर 13 का है। और इसके बाद अगला नंबर देखेंगे 73 90 में, तो यहाँ पे अंतर कितने का है? 17 का है। और अगला नंबर देखिए, ये आभास संख्या, ये आभास संख्या, ये सब आपकी आभास संख्या है। तो अगला नंबर आएगा 19 का, और 19 आप इसमें जोड़ दीजिए। जब 90 में 19 जोड़ेंगे तो आंसर यहाँ पर कितना आएगा? 109 आएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? बी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। सभी लोग देखिए चेक कर लीजिए, है ना, सभी लोग देखिए यहाँ पर चेक कर लीजिए।
आंसर देखिए सभी का आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 41 का यहाँ पर आपका बी नंबर होगा। एक बार फिर से चेक कर लीजिए। 90, 10, 100 और 9, 109 ही तो होगा, है ना? यहाँ पे आपका अगला प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए 42 नंबर में देखिए आपको जवाब देना है। 42 नंबर में देखिए आपको जवाब देना, आंसर यहाँ पर क्या होगा? लिखा हुआ है 14, 29 और 57, और लिखा हुआ है 115 और 229। यहाँ पर आपको बताना है अगला नंबर यहाँ पर क्या होगा। यहाँ पर देखिए आपको बताना है अगला नंबर यहाँ पर क्या होगा। आपके दिमाग में याद आ गया होगा, 14, 29 है। इसमें ऐसा करें, 14 दूनी 28, एक जोड़ दे, 29 दूनी 58, एक कम कर दे, है ना? देख लेते हैं। यहाँ पर एक 28 एक जोड़ो, और 29 दूनी भी आपका होता है आपका 58, एक कम कर दो। यानी 29 गुड़े 2 करेंगे 58 आएगा, एक कम कर दीजिए। फिर 57 गुड़े कितना करना पड़ेगा? 2, एक जोड़ना पड़ेगा। 57 गुणे 2 करेंगे, एक जोड़ना पड़ेगा, है ना? एक जोड़ना पड़ेगा, 2 गुणा करके, और इसके बाद एक कम करना पड़ेगा, फिर इसके बाद एक जोड़ना पड़ेगा। तो आप ऐसा करिए, 229 का सीधे डबल कर लीजिए। जब डबल करेंगे, 2 नहीं 18, 2 दूनी 4, 1 5, यानी 458 आएगा। एक जोड़ेंगे 459 आएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। हाँ बिल्कुल, देखिए सही जवाब दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए 43 नंबर जवाब देना है। 100, 96, 88, 76, 60। यहाँ पर बताइए इसका आंसर यहाँ पर क्या होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको डिफरेंस में तो ध्यान देना ही होगा। यहाँ पर लिख लेते हैं पहले क्वेश्चन को। 88 है, फिर 76 है, फिर आपका 60 है, और यहाँ पर बताना क्या आएगा। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे 4 नंबर यहाँ पे कम हो रहा है, बिल्कुल बात सही है। अगले में देखेंगे यहाँ पर 4 की कमी हो रही है। इसमें देखेंगे तो 4 के बाद यहाँ पर कितना है? 4 के बाद यहाँ पे अंतर कितने का? 4 है। यहाँ पर फिर 8 का अंतर है ना? फिर 8 के बाद 4, 8, डिफरेंस देखिए। आप डिफरेंस पे फोकस करिए। इनमें डिफरेंस 4 का था, है ना? 4 लिख लो ऐसे ही। इसमें डिफरेंस 8 का है। अगले नंबर पे होना चाहिए 12 का, है क्या? देख लेते हैं। हाँ बिल्कुल सही है। 4, 8, 12, अगला आएगा 16, और इसके बाद आएगा 20, यानी 20 इसी में जोड़ दीजिए। 60, 20, 60 में से 20 घटाएंगे तो कितना आएगा? यहाँ पर कितना आएगा बताइए? 40 आएगा। 40 आएगा। देख लीजिए सभी लोगों को 40 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्योंकि नंबर कम हो रहा है ना, नंबर कम हो रहा है, यानी सब में अंतर कम कम हो रहा है। तो सी नंबर कैसे हो जाएगा? 40 होगा, 40, है ना? 60 में 20 घटाएंगे तो 40। ये सब में देखिए 4 कमी, 8 की कमी, 12 की कमी, 16 कमी, अगले में 20 कमी होगी ना। सब नंबर कम हो रहे थे। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए। 3, 4, 8, 17, 33, इसका अगला नंबर यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर देखिए आपको बताना है 3, 4 इस तरीके से आपका लिखा हुआ है, और आपको बताना है राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा। देखिए यहाँ पर आपको बताना आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, लिखा हुआ 3 है, 4 है, 8 है, 17 है, और आपका 33 लिखा हुआ है। अगला नंबर बताना क्या आएगा। तो देखिए कैसे लगाएंगे। सबसे पहले आपको ध्यान देना है, यहाँ पर 1 का अंतर है, अगले में आपका 4 का अंतर है, अगले में आपका 9 का अंतर है, फिर 16 का है, तो अगला आएगा 25 का। क्योंकि ये दोस्तों 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, ठीक है ना? तो 33 और 25 जोड़ देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। कह रहे हैं 58 होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। 44 नंबर का 58 होगा, है ना? काफी लोगों के आंसर गलत आ रहे हैं, क्या बात है। यहाँ पे आंसर आप लोग चेक कर लीजिए, बिल्कुल सही है, सी नंबर ही होगा, है ना? आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए 45 नंबर देखिए आपको बताना है। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, पूरी गिनती का काउंटिंग लिख दिया क्या? देखिए यहाँ पर आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो आपको आंसर बताना है। देखिए 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, अगला नंबर खा गए हैं, यही वाला आपको बताना है। फिर 10 है, फिर 13 है, फिर 12 है, फिर 17 है, फिर 14 है। इतना बड़ा नंबर लिख रखा है। चलो कोई बात नहीं, हम देखते हैं। 2 दूनी 4, 4 2 6, 6 2 8, 8 2 10, 10 2 12, 12 2 14, बिल्कुल सही है। यह बात संख्या है। 3, 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद अगली आबाद संख्या कौन सी आती है? 11। हो गया आंसर। 11 के बाद 13, 13 के बाद 17। समझ में आ गया? ऑप्शन नंबर बी। 45 नंबर का आपका बी नंबर होगा। हमने गलत लगा दिया क्या?
नहीं नहीं सही है, 45 का बी होगा। पैटर्न भी तो आपको समझा रहे हैं ना, देख लीजिए, दो अल्टरनेट था ना ये, 2 4 6 8 10 12 14, और फिर 3 5 7 11, आभास संख्या ने बढ़ते क्रम में थी। चलो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न बताइए। 46 नंबर देखिए, आपसे कहना चाहता है 2 4 16, बताओ इससे आसान प्रश्न की उम्मीद आप क्या कर सकते हैं। 2 है, फिर 4 है, फिर 16 है, फिर 2 56 है, और अगला नंबर बताइए क्या आएगा। देखिए 2 दूनी 4, 4 चौको 16, 2 दूनी 4, 4 चौको 16, कुल मिला के ऐसे समझिए, दो है ना तो इसी का 2 बार गुणा कर दो, 2 गुणे 2 4 से, 4 गुणे 4, ऐसे ही 16 है तो 16 गुणे 16 कर दो, है ना, 16 गुणे 16 कर दो, यानी इसी में 16 से 16 गुणा कर दो। अब ये आएगा 256, अगला नंबर आएगा 256, यानी इसमें से 256 कर दो, मतलब जो नंबर दिया है उसी से गुणा कर दो। 2 था तो 2 से गुणा कर दो, 4 आ जाएगा, 4 है 4 से गुणा कर दो 16 आएगा, 16 है तो 16 में 16 गुणा कर देंगे, 256 आएगा, 256 है 256 से गुणा कर दीजिए, गुणा करेंगे 65,536 आएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, गुणा कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी आपका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न बताइए। नहीं नहीं, आगे से नहीं, जो पैटर्न बताया बिल्कुल सही है, नौ किसी हालत में नहीं होगा, है ना। 47 नंबर बताइए। यहाँ पर देखिए आपका लिखा हुआ है 6 है, 8 है, 20 है, 66 है ना। इसमें बताइए अगला पैटर्न क्या होना चाहिए। देखिए यहाँ पर आपको बताना है, आप ऐसा करिए 6 एकम 6, है ना, 6 एकम 6 और 2 जोड़ दीजिए, 8 आ गया। फिर आप ऐसा करिए 8 दूनी 16 और यहाँ पर आपको 4 जोड़ दीजिए, है ना, ये इसका था। 8 दूनी 16, 16 4 20। अब आप ऐसा करिए 20 तिरका 60 करिए, 20 तिरका 60, 2 4, यानी अगला नंबर आएगा 6, यानी 20 तिरका 60, 6 66। अगला नंबर आएगा 66 चौको और जोड़ेंगे 8, 66 चौको कितना होता है, 4 छंग 24, 4 छंग 24, 2 26, 2 64 में से 8 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आएगा 272। ऑप्शन नंबर डी होगा। 47 नंबर का डी नंबर जिनका भी आ रहा है ना, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। अगला प्रश्न बताइए। 48 नंबर। 48 नंबर देखिए, आपको बताना है 53 लिखा हुआ है आपका, 74 लिखा हुआ है आपका, 95 लिखा हुआ है आपका, 116 लिखा हुआ है। अगला नंबर देखिए आपको बताना है यहाँ पर क्या होगा। कई बार क्या होता है जब सीरीज होती है ना, तो उसमें जो अंतर होता है, डिफरेंस, कई बार ऐसा होता है कि डिफरेंस, एक ही डिफरेंस को फिक्स कर देते हैं, वही सभी संख्याओं में डिफरेंस होता है। जैसे यहाँ पर है 53 में 74 में अंतर देखेंगे तो आपका 21 को देखने को मिल रहा है, और 74 में जब 95 का अंतर देखेंगे, 5 में 4 गया 1, 9 में 7 गया 2, 21 का है। और यहाँ पर देखेंगे 6 में 5 गया 1, 11 में 9 गया 2 है, तो ये तो कन्फर्म हो गया कि यहाँ पर भी 21 का अंतर होना चाहिए। तो 116 में से सीरीज तो बढ़ रही है तो बढ़ेगी ना, तो 21 जोड़ेंगे, 116 में 21 जोड़ेंगे तो 137 आएगा। देख लीजिए कहाँ लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए होगा। 48 नंबर का ए नंबर यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर आपका होगा। अगला प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए 49 नंबर में आपको बताना है 14 16 22 34 54 और 84, इस तरीके से आपका लिखा गया है। यहाँ पर लिख देते हैं 14 है, फिर 16 है आपका, फिर 22 है आपका, फिर 34 है आपका, फिर 54 है आपका, फिर आपका 84 है, और अगला नंबर यहाँ पे आपको बताना क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखिए अंतर, देखिए अंतर देखते हैं। यहाँ पर 2 का अंतर है, यहाँ पे अंतर कितने का, 6 का है। यहाँ पे अंतर देखेंगे आपका कितने का है, 2 6, यहाँ पे 12 का है, 2 6 12, यानी 4 4 जोड़ रहा है क्या इसमें। अच्छा देखो यहाँ पर 2 बाद 6, पहले 4 जोड़ा है, फिर 6 जोड़ा है ना, 2 में 4 जोड़ेंगे तो 6 आएगा, 6 में से 6 जोड़ेंगे तो 12 आएगा, 12 के बाद यहाँ पर 12 में 8 यानी 20 आना चाहिए, 12 में 8 जोड़ेंगे तो 20 आएगा, 20 के बाद फिर 10 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 30 आएगा, 30 के बाद अगला नंबर जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 30 के बाद 12 जोड़ेंगे तो 42 आएगा। अब 42 कन्फर्म हो गया, इनको जोड़ दीजिए। तो 42 और 84 कितना होता है आपको पता ही होगा कितना होता है। इसमें आपका 126 आ जाएगा। 126 देखिए कहाँ लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी होगा। 4 2 6 8 4 12, हाँ सही ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा। यहाँ पर देखिए आपको बताना है 13 15 12 17 10 21 और 8, इसका आंसर बताइए यहाँ पर क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर आपका ये लिखा हुआ है 13 है आपका, 15 है आपका, 12 है आपका, और आगे 17 लिखा हुआ है, फिर आपका 10 लिखा हुआ है, फिर 21 लिखा हुआ है, फिर 8 लिखा हुआ है। अगला नंबर आपको बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम अंतर देखेंगे।
है ना। यहाँ पर आप देख रहे हैं 2 नंबर बढ़ाया जा रहा है, यहाँ पे 3 नंबर कम किया जा रहा है, यहाँ पे 5 नंबर बढ़ाया जा रहा है, यहाँ पे कितना हो रहा है, यहाँ 7 नंबर कम हो रहा है, यहाँ पे आपका 10 के बाद 21, हाँ 11 नंबर बढ़ाया जा रहा है, 11 बढ़ाया जा रहा है, फिर यहाँ पर 13 कम किया जा रहा है, फिर अगले नंबर में देखो ये कुल मिला के चक्कर क्या है, एक बार आवाज संख्या प्लस कर रहे हैं, एक बार माइनस कर रहे हैं अगली वाली, फिर अगली वाली प्लस है, अगली बार माइनस है, अगली बार प्लस है, अगली बार माइनस है। तो अगला नंबर 13 के बाद आवाज संख्या 17 आता है ना, यानी 17 ऐड होगा, तो 17 इसमें ऐड कर दीजिए। 17 8 कितना होता है, 17 8 25 होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। 50 नंबर का यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या होगा, आपका ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों 50 प्रश्नों के साथ ये सीरीज आपकी यहीं से कंप्लीट। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, वंदे मातरम। सेशन अच्छा लगा हो तो सभी लोग लाइक शेयर जरूर कर